हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 163 टेस्ट में 620 विकेट किसके रिकॉर्ड के तोड़कर तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 620 विकेट लेकर तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन। किसके रिकॉर्ड को तोड़ा? स्टुअर्ट ब्रॉड के, रंगना अंदाज के, ग्लेन मैकग्रा या अनिल कुंबले के। तो अनिल कुंबले के रिकॉर्ड, इसके पहले जो अनिल कुंबले का नाम था, इन्होंने तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे अनिल कुंबले। अब कौन बन गए? इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। तो ऑप्शन डी सही है। पहले नंबर पे कौन है? मुथैया मुरली, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जो क्या है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद अब तीसरे नंबर पर कौन है? जेम्स एंडरसन। उसके बाद चौथे नंबर पर अनिल कुंबले और पाँचवें नंबर पर ग्लेन मैकग्रा। मुथैया मुरलीधरन ने 133 मैच में 800 विकेट, जबकि शेन वॉर्न ने 145 मैचों में 708 विकेट, जबकि जेम्स एंडरसन 163 मैच में 621 में विकेट लिए। अनिल कुंबले 132 मैच में 619 और ग्लेन मैकग्रा जो है 124 मैच में 503 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण पदक में जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमारी या अतनु दास। तो ऑप्शन बी सही है। नीरज चोपड़ा जो भारत की तरफ से दूसरे व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो ऑप्शन बी सही है। टोक्यो ओलंपिक जो कि है 2020 का आयोजन कहाँ? टोक्यो जापान में किया जा रहा है। तो वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक में 87.5 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। कितने मीटर के साथ? 87.58 मीटर के भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। तो टोक्यो ओलंपिक लगभग पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका जो क्या है पहले नंबर पे 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 113 मेडल के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे चाइना जो है 88 मेडल के साथ, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल 88 के साथ चाइना दूसरे नंबर पे। जापान जो है 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 58 के साथ 58 के साथ जापान चौथे नंबर पे। और ब्रिटेन जो है 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 65 पदकों के साथ जो है ब्रिटेन कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। और भारत का पोजीशन देखा जाए तो भारत जो है इसमें 48वें पोजीशन पे है। भारत की पोजीशन क्या है? 48 पोजीशन पे है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और टोटल कितने पदक जीता है? 7। भारत 2020 के टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने पदक जीते हैं? 7, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो इसके साथ भारत इस रैंकिंग में 48वें नंबर पे। कितने पोजीशन पे? 48 पोजीशन। पहले नंबर पे कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका 39 गोल्ड के साथ। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पे कौन? ब्रिटेन है। जबकि भारत 48 पोजीशन पे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडलों के साथ। अब इसमें से भारत जो टोटल जो कितने मेडल जीता है उसमें कौन कौन जीता है इसके बारे में देखते हैं। इंडिया इन ओलंपिक गेम टोक्यो 2020 में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल कितने मेडल? 7 मेडल जीते हैं। गोल्ड के बारे में देखते हैं। जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। जो भारत की तरफ से 1 गोल्ड आया है, किसने जीता है? जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट है। आगे देखते हैं। सिल्वर, भारत की तरफ से सिल्वर कितने हैं? 2। भारत में टोटल सिल्वर कितने हैं? 2। तो कौन कौन जीता है? वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने मणिपुर की 26 वर्षीय वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने महिलाओं के लिए 49 किग्रा वर्ग में कितने? 49 किग्रा वर्ग में 202 किग्रा, 87 प्लस 115 किग्रा भार उठाकर सिल्वर अपने नाम किया है। कौन? मीराबाई चानू ने। भारत की तरफ से जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। कितने? वेट लिफ्टिंग में 49 किग्रा वर्ग में। अब तो दूसरा किसने जीता है? पहलवान रवि
दहिया ने, भारत के पहलवान के रवि कुमार दहिया ने पुरुष फ्री स्टाइल कितने 57 किग्रा भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रूस के ओलंपिक समिति आरओसी के जायूर उगयेव के हाथों 4-7 से हार का सामना कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। तो भारत की तरफ से दूसरा रजत पदक किसने जीता है? रवि दहिया ने 57 किग्रा वर्ग में। आगे देखते हैं ब्रॉन्ज। भारत में टोटल कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? भारत ने टोटल 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो कौन कौन जीते हैं? बॉक्सर लवलीना बेरगोहेन ने, भारत के स्टार मुक्केबाज लवलीना बेरगोहेन को महिला वेट वर्ग कितने 69 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ शिकस्त के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है? शटलर पीवी सिंधु ने भी क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिंधु ने महिला बैडमिंटन में सिंगल का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने चीन के ही बिंग जियाओ को 2-0 से हराया था। यह उनका ओलंपिक में रिकॉर्ड दूसरा मेडल है। भारत की तरफ से लगातार जो है ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन से? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। रही है। भारत के पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 1980 के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने हॉकी में मेडल जीता है। 1980 के बाद से भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल नहीं जीता था। अब जाकर 2021 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने जीता है 1980 के बाद। और उसके बाद कौन है? पहलवान बजरंग पूनिया, जो कि उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पूनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किग्रा वर्ग में कुश्ती स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से एक तरफा हराया था। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई थी, जो लंदन ओलंपिक 2012 के बराबर है। पदकों की संख्या 6, और इसमें से क्या है? लास्ट दिन अंतिम दिन जो टोक्यो ओलंपिक जो अंतिम दिन में क्या होता है? गोल्ड मेडल किसने? भाला फेंक में एक मेडल आया था, गोल्ड मेडल। तो टोटल पदकों की संख्या भारत की कितनी हो गई थी? 7। टोटल पदकों की संख्या कितने हैं? 7 है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CDRI का नया सदस्य देश कौन सा बना है? CDRI का नया सदस्य देश कौन बना है? नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, भूटान। तो CDRI का नया सदस्य देश कौन बना है? बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी सही। अब देखते हैं CDRI क्या है। पहले तो CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, कोएलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? कोएलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI में अब 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। कितने? 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। बांग्लादेश CDRI का नया सदस्य बना। आपदा प्रबंधन और संरचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। CDRI आपदा प्रबंधन और संरचना अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल है। CDRI की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में की गई थी। कब की गई थी? CDRI की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमेरिका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 के समय की गई थी। CDRI का गठन 35 से अधिक देशों के साथ परामर्श के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य है आपदाओं से होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान में औसत दर्ज कमी और सक्षम करना था। यह एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसका उद्देश्य सरकारी, संयुक्त राज्य एजेंसी, बैंक को, निजी क्षेत्र के समूह और शिक्षाविदों के साथ मिलकर जलवायु और आपदा जोखिमों के बुनियादी ढांचे प्रणालियों को लचीलापन विकसित करना है। CDRI का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय इसकी गवर्निंग काउंसिल है। कौन इसका गवर्निंग काउंसिल का? सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय इसका गवर्निंग काउंसिल है। जिसकी सह अध्यक्षता भारत करता है। कौन करता है? भारत करता है CDRI का सह अध्यक्षता। और हर 2 साल में बारी बारी से इसका प्रतिनिधि अन्य राष्ट्रीय होता है। अन्य राष्ट्र भी करते हैं हर 2-2 साल पे। अगला क्वेश्चन है PM सक्ष पोर्टल और PM दक्ष
पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? रामचंद्र प्रसाद ने, भूपेंद्र यादव ने, अजय भट्टा ने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने। तो पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। तो ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने 7 अगस्त 2021 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा की सहायता से इसका विकास किया गया। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल और ऐप को विकसित किया गया है। इस पहल की मदद से लक्षित समूहों के युवा आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। पीएम दक्ष का अर्थ है प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही योजना। प्रधानमंत्री दक्ष एंड कुशल संपन्न हितग्राही योजना हितग्राही योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2020 और 2021 में लागू किया जा रहा है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2020 और 21 में लागू किया जा रहा है। इसके योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूह को निम्नलिखित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना की शुरुआत किसने की? केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, या उत्तर प्रदेश सरकार ने, या हिमाचल प्रदेश सरकार ने? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए सही है। केंद्र सरकार ने 7 अगस्त 2021 को घोषणा की 2 अगस्त 2021 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया और 4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक महिला अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को योजना के तहत प्रमाणित किया गए हैं, जो इसके तहत कुल प्रमाणित लाभार्थियों का 45% है। सरकार ने मार्च 2022 तक 6 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन जिसे 5 अगस्त 2021 को हंगरी के अधिकारियों से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो कौन सी वैक्सीन को दिया गया है? गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी अनुपालन का प्रमाण पत्र स्पुतनिक भी को, कोवैक्सीन को, कोविशील्ड को, या मॉडर्ना को? तो भारत की वैक्सीन जो है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो है कोवैक्सीन को हंगरी के अधिकारियों से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। किसको? कोवैक्सीन को। तो ऑप्शन बी सही है। कोवैक्सीन जो कि बायोटेक के द्वारा निर्मित एक कोविड-19 वैक्सीन है जो 5 अगस्त 2021 को हंगरी के अधिकारियों से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस खबर को भारत बायोटेक के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से साझा किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यूरोपीय अधिकारियों से उनकी फर्म को प्राप्त पहला जीडीएमपी अनुपालन प्रमाण पत्र हुआ है। कोवैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी से कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए जीएमपी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की मंजूरी मिली है। किसके द्वारा? जीएमपी प्रमाण पत्र कोवैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी के द्वारा। हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुदापेस्ट। और हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? जोन्स एडर। और करेंसी क्या है? फोरिंट। कौन सा है? इसकी करेंसी का नाम क्या है? फोरिंट। किसका? हंगरी का।